हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई एम मनीष दुआ और मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आपसे हमेशा जुड़ता हूँ। आप मेरी क्लासेस में स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं आप उसमें आ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, अनलॉक 20। यानी कि आज और कल 2 दिन के लिए ये ऑफर है और आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको ये कोड यूज़ करना है, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ये कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ 2 दिन है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, और इन दोनों दिनों के बीच में ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं अगर बता दूं तो देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस कर रहे हैं तो आप सीए फाउंडेशन का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आता है वो आता है अराउंड 16,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर 20% का आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो ये 3,200 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये मौका सिर्फ 2 दिन के लिए है। यस, तो आप इस मौके से चूके ना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आइसोक्वेंस और इंडिफरेंस कर्व दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, ये है मेरे पास इंडिफरेंस कर्व और ये है मेरे पास आइसोक्वेंट। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर बिहेवियर को समझाता है। टूल्स टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। और आइसोक्वेंट समझाता है प्रोड्यूसर बिहेवियर को। प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टूल्स टू एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। यस। एक दूसरी बात, हम जब कभी भी ये आपने शेप देखा है कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, और इंडिफरेंस कर्व में जब इंडिफरेंस कर्व टैंजेंट होता है बजट लाइन से तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है। ये बात आपने पढ़ी है, अपनी 11th क्लास में पढ़ा है, सीबीएसई के सिलेबस में है ये, है ना। दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है ओ एम यूनिट कमोडिटी एक्स का और ओ एन यूनिट कमोडिटी वाई का, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है। ये बात आपको पता है। इसी तरीके से ये मेरा आइसोक्वेंट है, सेम शेप होता है, दोनों का शेप काफ़ी हद तक मैच करता है, और ये है आपका आइसोक्वेंट। और ये जो आप देख रहे हैं बजट लाइन के जैसी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में बजट लाइन नहीं है, ये है आइसोकॉस्ट लाइन। और आइसोकॉस्ट लाइन और जब आइसोक्वेंट दोनों टैंजेंट होते हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर होता है। तो सब कुछ सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम है। आइसोक्वेंस भी इंडिफरेंस कर्व के जैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और हायर आइसोक्वेंट आपको हायर आउटपुट देता है। तो दोनों में ये एक दूसरा डिफरेंस है कि इट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशंस of two goods. It represent combination of two goods which provide same level of satisfaction. Yes, जबकि ये it represent
combinations of two inputs which provide same level of output। तो दोनों में देखिए कितना अंतर है, ये सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है और ये सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, ये जो है कॉम्बिनेशन है टू गुड्स का और ये कॉम्बिनेशन है टू इनपुट्स का। इंडिफरेंस कर्व में आप शब्द यूज करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS/XY स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है ना। और यहां पर हम शब्द यूज करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये स्लोप है आइसोक्वेंट का। ठीक, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है लॉस इन यूनिट ऑफ कमोडिटी Y फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ X, जबकि MRTSL के होता है लॉस इन यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर है कैपिटल और यहां पर क्या है, X एक्सिस पर लेबर। तो ये होता है लॉस इन यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर और ये होता है लॉस इन यूनिट ऑफ Y फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ X। तो ये दोनों में अंतर है। यस, अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, हम दोनों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को और प्रोड्यूसर के बिहेवियर को। तो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और प्रोड्यूसर बिहेवियर के लिए आइसोक्वेंट एनालिसिस। ठीक है, तो इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारियां और बेहतरीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।